आज अपन करते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापक्रम का नियमन। मनुष्य एक वार्म ब्लडेड प्राणी है। इसके शरीर का तापक्रम लगभग 36.8 डिग्री यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.8 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। स्वस्थ अवस्था में यह 0.5 से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस की इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। इस टेम्परेचर पर अनेक जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसके लिए यह ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में जब वृद्धि होती है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, और यदि टेम्परेचर कम हो जाता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ घट जाती है। तो अपने ये लेते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है अपना, जो 36.8 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये लगभग फिक्स किस प्रकार से बना रहता है। तो इसके लिए मस्तिष्क के जो हाइपोथैलेमस में 2 केंद्र पाए जाते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ये केंद्र है पैरासिम्पैथेटिक सेंटर तथा सिंपैथेटिक सेंटर। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 सेंटर जो हाइपोथैलेमस में है, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो पहले लेते हैं अपने हाइपोथैलेमिक मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज यानी बॉडी बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो किस प्रकार से वो मेंटेन रहता है। जब ठंडा रुधिर यानी ब्लड जो है, ठंडा जो ब्लड होता है वो हाइपोथैलेमस से जाता है तो सिंपैथेटिक सेंटर स्टिमुलेट होता है। सिंपैथेटिक सेंटर के स्टिमुलेट होने से कई प्रकार की क्रियाएं अपने आप चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी रुधिर केशिकाओं का सिकुड़ना। रुधिर के जो ब्लड वेसल्स होती है ये पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती है, एक जाल के रूप में पूरी कैपिलरीज जो होती है वो पूरी बॉडी के अंदर फैलती है। तो सिंपैथेटिक सेंटर के स्टिमुलेशन से आवेग जो है यानी इम्पल्स उत्पन्न होते हैं, और ये इम्पल्स बॉडी के परिधीय भाग यानी पेरिफेरी की या जो सरफेस एरिया है उधर पहुंचते हैं, जिसके कारण जो स्किन होती है या त्वचा होती है इसके अंदर जो कैपिलरीज है वो सिकुड़ जाती है। ब्लड कैपिलरीज जो है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण त्वचा के परिधीय भाग में रुधिर का परिवहन यानी जो ब्लड उसके अंदर आता है वो बहुत कम या एक तरह से रुक जाता है। इससे, क्योंकि सरफेस एरिया में होता है ये सारा, तो इससे जो हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती और शरीर का ताप जो है वो पूरा बना रहता है। इसी के साथ त्वचा के नीचे जो फैट सेल्स जमा रहती है, तो फैट जो होती है वो हीट रेगुलेशन का काम करती है, जिससे कि हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती। दूसरा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का बढ़ना यानी उपापचय क्रियाओं का बढ़ना। तो सिंपैथेटिक सेंटर के स्टिमुलेशन से एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उससे एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होता है, और यह हार्मोन उपापचय यानी मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, जिससे ऊष्मा का उत्पादन बढ़ जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ने से ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाएगा, तो अधिक मात्रा के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा है थायराइड हार्मोन का बढ़ना। सिंपैथेटिक सेंटर के स्टिमुलेशन से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का सिक्रेशन होता है। TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग यानी O2 कंजप्शन को इंक्रीज कर देता है। इससे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। इससे शरीर के अंदर हीट या ऊष्मा की मात्रा जो है वो उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है शिवरिंग, कंपकपाना। तो सिंपैथेटिक सेंटर के स्टिमुलेशन से आवेगों की संख्या बढ़ जाती है। ताप में कमी के कारण अनैच्छिक पेशी संकुचन होता है। इसे शिवरिंग यानी कंपन कहते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर अपने अचानक कंपन आती है, तो ये पेशियों के छोटे छोटे समूह जो होते हैं उनके अंदर संकुचन होता है, कंट्रैक्शन होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। तो शिवरिंग कंपन जो है, कांपना जो अपना होता है, वो भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। शारीरिक रोमों का ऊर्ध्वीकरण यानी हॉरिपिलेशन। जनरली जो फर वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं, उनके अंदर ये क्रिया होती है। हॉरिपिलेशन एक्चुअली क्या है कि बॉडी के ऊपर, सारी के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं, ये रोम एकदम सीधे हो जाते हैं, यानी जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो सिंपैथेटिक सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है, तो ये रोम जो है वो सीधे हो जाते हैं। तो जो खड़े एकदम सीधे रोम होते हैं, इनके बीच के अंदर हवा भर जाती है। तो वायु जब शुष्क होती है तो यह थर्मल नॉन कंडक्टर का काम करती है, यानी जो हीट बॉडी से बाहर निकलने वाली थी उसको वो वायु जो है वो रोक देती है। तो इस प्रकार से जिन जंतुओं के अंदर बहुत अधिक फर होते हैं, वो जब ठंड महसूस होती है तो फर सीधे हो जाते हैं और उनके अंदर हवा भर जाती है, और वो हवा जो है वो एक नॉन कंडक्टर का काम करती है, थर्मल नॉन कंडक्टर, यानी उस हीट को बाहर जाने से रोक देती है। तो इस तरह से ये बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाता है। अब दूसरा आता है हाइपोथैलेमिक मैकेनिज्म फॉर डिक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर, कि जब बॉडी का टेम्परेचर अधिक इंक्रीज हो जाता है उसको कैसे कम किया जाता है। तो जब तापक्रम बढ़ता है तो हाइपोथैलेमस का पैरासिम्पैथेटिक सेंटर स्टिमुलेट होता है, जिससे सिंपैथेटिक सेंटर की सभी क्रियाएं बंद हो जाती है। सिंपैथेटिक सेंटर की क्या क्रियाएं थी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है वो एक तरह से कम हो जाती है या रुक जाती है, या थायराइड जो ग्लैंड है वो अपना काम करना, यानी थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, शिवरिंग की क्रिया नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो सारी जो एक्टिविटीज़ थी इसकी सिंपैथेटिक सेंटर के कारण, वो सारी क्रियाएं जो है वो बंद हो जाती है। तो उसके बंद होने से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ये सारी क्रियाएं थी, और अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी का टेम्परेचर कम करना है, तो वो क्रियाएं सारी, जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सेंटर स्टिमुलेट होता है, सिंपैथेटिक सेंटर जो है उसकी क्रियाएं बंद हो जाती है। और
इस तरह से शरीर की जो ऊष्मा से बाहर जो हीट निकलने वाली थी वो अधिक हो जाती है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक सेंटर के स्टिमुलेशन से ताप बढ़ने से स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है या क्रिया एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, जिससे शरीर से निकलने वाले पसीने की मात्रा बढ़ जाती है। स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है और पसीने की मात्रा अधिक होगी तो पसीने का जो जल है वो बॉडी के ऊपर यानी सरफेस पर बाहर पहुंच जाता है। तो जब पानी बॉडी की सरफेस पर होता है तो जो हीट निकलती है वो उस पानी को वाष्पीकृत करती है। तो इस क्रिया में ऊष्मा की अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो यह ऊष्मा शरीर से ली जाती है। इस प्रकार शरीर का तापक्रम कम हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर पसीना का जो पानी है उस पानी को वाष्पीकृत करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है और ये हीट बॉडी से ली जाती है। तो इस प्रकार से जो स्वेट ग्लैंड है वो क्रियाशील होकर के बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। इसके अलावा कुछ जंतुओं में एक हाँफना या पांटिंग की क्रिया होती है। पांटिंग के कई जंतु जो होते हैं उसमें जिसमें मुख्य रूप से अपने देखते हैं कि जो डॉग्स जो होते हैं इनके अंदर ये हाँफने की क्रिया बहुत अधिक होती है। तो हाँफने की क्रिया क्या है कि जब शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है तो जंतुओं में ब्रीथिंग की गति बढ़ जाती है, तेज़ी से सांस अंदर की ओर खींची जाती है। तो बार बार सांस लेना और छोड़ना ये क्रिया तेज़ी के साथ की जाती है। तो जो वापस सांस छोड़ा जाता है उसकी हवा जो है उसके अंदर हीट जो है वो बाहर निकलती जाती है। तो इस प्रकार से जो अंदर अधिक मात्रा में हीट थी वो हवा के साथ बाहर निकलती रहती है। तो हाँफने की क्रिया भी एक बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए होती है। तो इस तरह से अपन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स यानी एक निर्धारित बना रहता है। तो ये सारी क्रियाएं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। आज के लिए इतना ही।